विज्ञान के इस सत्र में आप दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, उपचयन अपक्रियाओं का जो प्रभाव होता है अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे क्या है, कभी आप लोगों ने लोहा देखा होगा। जब लोहा को हम देखते हैं तो बिल्कुल साफ होता है, चिकना होता है। ठीक है, जब उसे हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जब वो वायु के संपर्क में आता है, आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका कलर चेंज होके भूरा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव यही हुआ, जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर किया तो ठीक है, तो क्या बना दिया उसने, Fe2O3 बना दिया। फिर ऐसा, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है, ये आयरन में चेंज हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी और अम्ल के संपर्क में आता है, ठीक है, तब धातु संचारित हो जाता है। ठीक है, धातु क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है। जैसे क्या है हमारा, लोहे पर जंग लगना, अभी मैंने बताया है लोहे का क्या होता है, जंग लग जाता है, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब हम उसको बाहर रख देते हैं, पानी के साथ, बाहर के साथ संपर्क करते हैं, ठीक है, बाहर पानी में संपर्क कराते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, चांदी को देखते होंगे। ठीक है, चांदी पे जब हम क्या करते हैं, चांदी को रख देते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं उसमें काली परत जम जाती है। ठीक है, क्या जम जाती है, काली परत जम जाती है, यानी ऑक्साइड बन जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह से तांबे को जब कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, पानी उनी उसमें पड़ा है या आर्द्रता के संपर्क में आ जाता है तो उस पर हरी परत बन जाती है। अगर तांबा का लोटा आपके घरों में होगा, उसका अगर आप छोड़ देंगे तो क्या पाते हैं, तांबे पर एक हरी परत सी बन जाती है। इसी क्या कहते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह धातु क्या होता है, संचारित हो जाता है। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता से ही तात्पर्य क्या है, गंध से तात्पर्य है विकृत, यानी गंध का विकृत हो जाना। जो गंध हमें होता है उसका क्या होता है, पूरी तरह से बिगड़ जाना। जैसे हम क्या होता है, कोई खाने वाली चीज है, जब हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं खाद्य पदार्थ तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी गंध चेंज हो जाती है, वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। यानी अगर कोई वसायुक्त और तेले खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में जब आती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वह उपचयित हो जाती है और वह क्या हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, गंध चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे क्या है, हमने बताया क्या, अभी क्या है, खुला छोड़ दीजिए किसी चीज को, जैसे मान लो आपका नमकीन है, बिस्किट है, कोई भी बार अगर छोड़ देते हैं, नमी के संपर्क में आता है, खाने योग्य नहीं रह जाता है, विकृत हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, संचारण के रोकने के क्या उपाय है। जैसे मान लो अगर हमको संचारण से रोकना है तो किसी में हम पेंट करके भी रोक सकते हैं, किसी में क्या कर सकते हैं, तेल लगाकर भी रोक सकते हैं, ग्रीस लगा के भी रोक सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग भी करके ले सकते हैं, जो आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, क्या है, मिश्र धातु, यानी उसमें कई धातुओं का मिश्रण करके भी उसको क्या करते हैं, संचारण को रोक सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रोक देते हैं। हम घरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जब मेरा फाटक क्या होता है, लोहे का होता है तो उसे पेंट कर देते हैं, कोई अगर दूसरा कोई चीज है उसको भी पेंट कर देते हैं, अक्सर कुछ चीजों को पेंट कर देते हैं, इसी कारण पेंट करते हैं। अगला आता है क्या, विकृत गंधिका को रोकने क्या उपाय है, उसको प्रकृति आक्सीकारक करके कहते हैं, उसमें कुछ एक्सीडेंट मिलाकर उसे रोक देते हैं। ठीक है, अगला क्या करते हैं,
वायुरोधी बनाकर उसमें क्या करते हैं, वायु को निकाल देते हैं, वायु को निकाल देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, डब्बे में किसी में बंद कर देंगे, ठीक है, किसी और चीज में बंद कर दे जिससे कि उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगला क्या होता है, वायु को निकालकर N2 गैस डाल देते हैं, जो कि आजकल उसी में आ रहा है, जो भी जितने भी प्लास्टिक में आ रहे हैं सबको वायु को निकाल कुछ ना कुछ एक्सीडेंट मिला के उसमें डाले जाते हैं, ठीक है, दूध को फटने से रोकने के लिए क्षार मिला के प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के, ठीक है, करने के लिए हम क्या करते हैं, विकृत गंधिता उसमें ना आवे ऐसा उपाय करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर पूर्ण होता है, ठीक है। पूर्ण चैप्टर आप सब लिख करके कॉपी बना लेंगे, उसके बाद विद्यालय खुलने पर अवश्य दिखाएंगे। धन्यवाद।